भारत सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, दुनिया जानती है। ये लोकतंत्र आपकी वजह से है, लेकिन इस लोकतंत्र को घुसपैठिए जकड़ लेंगे तो क्या होगा, सोचा है कभी आपने? अगर नहीं सोचा तो आपको बता रहा हूं, बिहार में चुनाव नहीं होगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये तो विपक्ष के नेता कहने लगे हैं। कह रहे हैं कि अगर चुनाव आयोग वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण करेगा तो हम चुनाव में हिस्सा नहीं लेंगे। आप बताइए ये ठीक है कि नहीं है? क्योंकि मुझे लगता है कि ये ठीक बात नहीं है। चुनाव आयोग काम कर रहा है आपके और हमारे लिए। चुनाव आयोग काम कर रहा है कि आप ठीक तरह से सरकार चुने, आप अच्छे से सरकार चुने। ऐसा ना हो कि कोई आए, फर्जी पर्ची बना ले अपने नाम की और वोट डाल दे। ये जो वोट डलते हैं ना फर्जी, इसी पर चुनाव आयोग चोट कर रहा है। और ये चोट इतनी जोरदार है कि कई सियासी पार्टियां हिल गई हैं और लालू प्रसाद यादव की आरजेडी, तेजस्वी यादव की आरजेडी सबसे ज्यादा हिली हुई है। अब आप कहेंगे कि ऐसा क्यों? क्योंकि आरजेडी कह रही है कि अगर वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण जारी रहेगा तो हम चुनाव ही नहीं लड़ेंगे। सोचिए जरा, चुनाव ना लड़ने की बात कही जा रही है आरजेडी की तरफ से। और अगर आरजेडी चुनावी मैदान में नहीं जाएगी तो क्या होगा सोचिए, बिहार की राजनीति में भूचाल आ जाएगा। लेकिन आप अगर नहीं जानते हैं कि सियासी पार्टियां जब मैदान में नहीं जाएंगी तो सरकार फिर किसकी बनेगी, चुनाव में कौन लड़ेगा, नियम क्या कहते हैं, ये आपको जानना चाहिए। इसलिए राष्ट्र सर्वोपरि में मैं आपको दिखाने वाला हूं बिहार की सियासत में भूचाल कैसे आया है और चुनाव होगा या नहीं। देखिए रिपोर्ट। बेईमानी करना है तो हम लोग इस पे विचार कर सकते हैं, बॉयकॉट करने का चुनाव। तो क्या बिहार में चुनाव नहीं होंगे? बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के इस बयान ने सियासी भूचाल खड़ा कर दिया है, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो लोकतंत्र कमजोर हो जाएगा। एक लोकतांत्रिक देश में जनता ही अपने जनप्रतिनिधि, अपनी सरकार और अपने नेता को चुनती है। और अगर विपक्ष इस तरह बिहार चुनाव का बहिष्कार करेगा तो ये देश के लिए ठीक नहीं है। ये सब सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि बिहार में वोटर लिस्ट सुधारने के लिए हो रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन से बड़े खुलासे हो रहे हैं। टेंशन इसलिए भी ज्यादा बढ़ गई है क्योंकि चुनाव आयोग ने बता दिया कि 56 लाख वोटर मिल ही नहीं रहे, यानी इनका नाम कटना तय है। तेजस्वी यादव, राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं कि वोटों की चोरी की जा रही है। ऐसे में तेजस्वी ने एक कदम आगे बढ़ाते हुए कह दिया कि अगर ऐसी स्थिति रही तो चुनाव में हिस्सा लेने का क्या ही फायदा। वोटर लिस्ट से लाखों का नाम काट देना है और यही लाखों वोटर जो थे मोदी जी को वोट दिया, कई सरकारें चुनी, तब ठीक था। अब ये अचानक से गड़बड़ कहां से हो गया? तो जब बेईमानी करना है तो हम लोग इस पे विचार कर सकते हैं, बॉयकॉट करने का चुनाव। दूसरी पार्टियों से भी आप बात कीजिएगा, दूसरे नेताओं से। हम सब दल के लोगों से बात करेंगे। महागठबंधन चुनाव का क्या मतलब रहेगा जब लोकतंत्र में जनता ही वोट नहीं देगी? तो हम लोग इस पे गंभीर होकर के चुनाव बहिष्कार पर चर्चा हम लोग कर सकते हैं। ये विकल्प हमारे पास खुला है। बिहार में वोटर लिस्ट को अपडेट करने का मुद्दा केवल इसी राज्य का नहीं रह गया, बल्कि वोटर वेरिफिकेशन की लड़ाई दिल्ली तक पहुंच गई है। पूरा विपक्ष इस पर एकजुट हो गया है और प्रदर्शन करने बैठा है। बिहार विधानसभा से लेकर संसद परिसर तक आरजेडी और कांग्रेस के नेता प्रदर्शन कर रहे हैं। विपक्ष का दावा है कि इस अभियान से गरीब लोगों के नाम वोटर लिस्ट से काटे जा रहे हैं। इन आरोपों पर इलेक्शन कमीशन ने भी जवाब दिया है और एसआईआर पर सियासत करने वालों को 2 टूक कह दिया है। क्या मृतक स्थायी पलायन कर चुके लोगों, 2 स्थानों पर वोट दर्ज कराने वाले मतदाताओं का नाम हटाना गलत है? फर्जी या विदेशी लोगों के नाम पर फर्जी वोट डालने का रास्ता क्यों साफ नहीं करना चाहिए? विपक्ष फिर भी मानने को तैयार नहीं, लेकिन बीजेपी इसे लोकतंत्र की हत्या बता रही है और कह रही है विपक्ष इस मुद्दे के जरिए अपनी हार छिपाने की सियासत कर रहा है। ये तो बहुत बड़ा निर्णय है
और महागठबंधन के नेताओं के द्वारा ये विचार किया जा रहा है कि जनता के जब पूछेंगे और जनता कहेगी तो हम लोग चुनाव का भी बहिष्कार करेंगे। जब दलितों का, अल्पसंख्यकों का, पिछड़ों का वोट काटने का जो साजिश रची जा रही है और नाम जोड़ने का काम किया जाता है, काटने का काम नहीं किया जाता है। हमारी लड़ाई है, SIR का जो लड़ाई है वो निश्चित रूप से हम वोटर को कटने नहीं देंगे। फर्जी वोटर बांग्लादेशी रोहिंग्या का नाम कट रहा है, ये सब देखकर वो हताशा और निराशा में है, इसलिए ऐसा घोषणा कर रहे हैं। बिहार की जनता मन बना चुकी है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में 225, 25 से 30 फिर से नीतीश जी और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में बिहार की जनता एकजुट है। आने वाले वोट के सुनामी को देख करके उन्होंने ऐसा निर्णय लिया है। क्या कर रहे हैं रोहिंग्या? करीब 3 महीने बाद बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, लेकिन इलेक्शन से पहले ही बिहार में सभी राजनीतिक दल चुनावी मोड में आ गए हैं। SIR के मुद्दे को विपक्ष चुनावी चाल बता रहा है, लेकिन विपक्ष जो चुनाव के बहिष्कार की बात कह रहा है, अगर यह स्थिति बनती है तो ये लोकतांत्रिक और संवैधानिक व्यवस्था के लिए एक जटिल चुनौती पैदा कर सकती है। हालांकि संविधान का अनुच्छेद 324 चुनाव आयोग को चुनाव कराने, उसकी प्रक्रिया तय करने, उसे कंट्रोल करने का अधिकार देता है। इस पर कोई रोक नहीं लगा सकता। चुनाव आयोग का काम समय पर चुनाव कराना है, भले ही उसमें कोई दल हिस्सा ले या ना ले। संविधान के तहत चुनाव रद्द कराने का कोई प्रावधान नहीं है जब तक कि कोई असाधारण परिस्थिति जैसे हिंसा या प्राकृतिक आपदा ना हो। मतलब साफ है कि अगर पूरा महागठबंधन भी चुनावों का बॉयकॉट करेगा तो इलेक्शन होगा, इस पर कहीं रोक नहीं लगाई जा सकती। अगर केवल सत्तारूढ़ दल के लोग खड़े होते हैं और कोई कैंडिडेट नहीं होता तो वो भी निर्विरोध जीत जाएंगे। इस लिहाज से विपक्ष का ये पैंतरा भी उस पर भारी पड़ सकता है। ऐसे में अगर आगे SIR की लड़ाई और कितनी तीखी होगी ये देखना होगा, क्योंकि फर्जी मतदान रोकने के लिए चुनाव आयोग ने कमर कस ली है। बिहार में चुनाव तो होंगे और पूरी निष्पक्षता से होंगे, फिर चाहे विपक्ष कितनी सियासत क्यों ना कर ले। देख लिया ना आपने, मैदान छोड़कर अगर भागना है तो भाग जाइए। इस देश का लोकतंत्र तो जिंदा रहेगा, जनता चुनेगी, भले ही कोई निर्दलीय खड़ा हो, किसी दल से खड़ा हो, जनता अपना नेता जरूर चुनेगी। भारत सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, दुनिया जानती है। ये लोकतंत्र आपकी वजह से है, लेकिन इस लोकतंत्र को घुसपैठिए, जकड़ लेंगे तो क्या होगा, सोचा है कभी आपने? अगर नहीं सोचा तो आपको बता रहा हूं, बिहार में चुनाव नहीं होगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये तो विपक्ष के नेता कहने लगे हैं। कह रहे हैं कि अगर चुनाव आयोग वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण करेगा तो हम चुनाव में हिस्सा नहीं लेंगे। आप बताइए ये ठीक है कि नहीं है? क्योंकि मुझे लगता है कि ये ठीक बात नहीं है। चुनाव आयोग काम कर रहा है आपके और हमारे लिए। चुनाव आयोग काम कर रहा है कि आप ठीक तरह से सरकार चुने, आप अच्छे से सरकार चुने। ऐसा ना हो कि कोई आए, फर्जी पर्ची बना ले अपने नाम की और वोट डाल दे। ये जो वोट डलते हैं ना फर्जी, इसी पर चुनाव आयोग चोट कर रहा है। और ये चोट इतनी जोरदार है कि कई सियासी पार्टियां हिल गई हैं और लालू प्रसाद यादव की आरजेडी, तेजस्वी यादव की आरजेडी सबसे ज्यादा हिली हुई है। अब आप कहेंगे कि ऐसा क्यों? क्योंकि आरजेडी कह रही है कि अगर वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण जारी रहेगा तो हम चुनाव ही नहीं लड़ेंगे। सोचिए जरा, चुनाव ना लड़ने की बात कही जा रही है आरजेडी की तरफ से। और अगर आरजेडी चुनावी मैदान में नहीं जाएगी तो क्या होगा सोचिए, बिहार की राजनीति में भूचाल आ जाएगा। लेकिन आप अगर नहीं जानते हैं कि सियासी पार्टियां जब मैदान में नहीं जाएंगी तो सरकार फिर किसकी बनेगी, चुनाव में कौन लड़ेगा, नियम क्या कहते हैं, ये आपको जानना चाहिए। इसलिए राष्ट्र सर्वोपरि में मैं आपको दिखाने वाला हूं बिहार की सियासत में भूचाल कैसे आया है और चुनाव होगा या नहीं। देखिए रिपोर्ट। बेईमानी करना है तो हम लोग इस पे विचार कर सकते हैं बॉयकॉट करने का चुनाव। तो क्या बिहार में चुनाव नहीं होंगे?
बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के इस बयान ने सियासी भूचाल खड़ा कर दिया है, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो लोकतंत्र कमजोर हो जाएगा। एक लोकतांत्रिक देश में जनता ही अपने जनप्रतिनिधि, अपनी सरकार और अपने नेता को चुनती है, और अगर विपक्ष इस तरह बिहार चुनाव का बहिष्कार करेगा तो ये देश के लिए ठीक नहीं है। ये सब सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि बिहार में वोटर लिस्ट सुधारने के लिए हो रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन से बड़े खुलासे हो रहे हैं। टेंशन इसलिए भी ज्यादा बढ़ गई है क्योंकि चुनाव आयोग ने बता दिया कि 56 लाख वोटर मिल ही नहीं रहे, यानी इनका नाम कटना तय है। तेजस्वी यादव, राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं कि वोटों की चोरी की जा रही है। ऐसे में तेजस्वी ने एक कदम आगे बढ़ाते हुए कह दिया कि अगर ऐसी स्थिति रही तो चुनाव में हिस्सा लेने का क्या ही फायदा। वोटर लिस्ट से लाखों का नाम काट देना है, और यही लाखों वोटर जो थे मोदी जी को वोट दिया, कई सरकारें चुनी, तब ठीक था। अब ये अचानक से गड़बड़ कहां से हो गया? तो जब बेईमानी करना है तो हम लोग इस पे विचार कर सकते हैं बॉयकॉट करने का। दूसरी पार्टियों से भी आप बात कीजिएगा, दूसरे नेताओं से। हम सब दल के लोगों से बात करेंगे। महागठबंधन चुनाव का क्या मतलब रहेगा जब लोकतंत्र में जनता ही वोट नहीं देगी? तो हम लोग इस पे गंभीर होकर के चुनाव बहिष्कार पर चर्चा हम लोग कर सकते हैं। ये विकल्प हमारे पास खुला है। बिहार में वोटर लिस्ट को अपडेट करने का मुद्दा अब केवल इसी राज्य का नहीं रह गया, बल्कि वोटर वेरिफिकेशन की लड़ाई दिल्ली तक पहुंच गई है। पूरा विपक्ष इस पर एकजुट हो गया है और प्रदर्शन करने बैठा है। बिहार विधानसभा से लेकर संसद परिसर तक आरजेडी और कांग्रेस के नेता प्रदर्शन कर रहे हैं। विपक्ष का दावा है कि इस अभियान से गरीब लोगों के नाम वोटर लिस्ट से काटे जा रहे हैं। इन आरोपों पर इलेक्शन कमीशन ने भी जवाब दिया है और एसआईआर पर सियासत करने वालों को 2 टूक कह दिया है। क्या मृतक स्थायी पलायन कर चुके लोगों, 2 स्थानों पर वोट दर्ज कराने वाले मतदाताओं का नाम हटाना गलत है? फर्जी या विदेशी लोगों के नाम पर फर्जी वोट डालने का रास्ता क्यों साफ नहीं करना चाहिए? विपक्ष फिर भी मानने को तैयार नहीं, लेकिन बीजेपी इसे लोकतंत्र की हत्या बता रही है और कह रही है विपक्ष इस मुद्दे के जरिए अपनी हार छिपाने की सियासत कर रहा है। ये तो बहुत बड़ा निर्णय है और महागठबंधन के नेताओं के द्वारा ये विचार किया जा रहा है कि जनता के जब पूछेंगे और जनता कहेगी तो हम लोग चुनाव का भी बहिष्कार करेंगे। जब दलितों का, अल्पसंख्यकों का, पिछड़ों का वोट काटने का जो साजिश रची जा रही है और नाम जोड़ने का काम किया जाता है, काटने का काम नहीं किया जाता है। हमारी लड़ाई है, एसआईआर का जो लड़ाई है वो निश्चित रूप से हम वोटर को कटने नहीं देंगे। फर्जी वोटर बांग्लादेशी रोहिंग्या का नाम कट रहा है। ये सब देखकर वो हताशा और निराशा में है, इसलिए ऐसा घोषणा कर रहे हैं। बिहार की जनता मन बना चुकी है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में 225, 25 से 30 फिर से नीतीश जी और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में बिहार की जनता एकजुट है। आने वाले वोट के सुनामी को देख करके उन्होंने ऐसा निर्णय लिया है। करीब 3 महीने बाद बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, लेकिन इलेक्शन से पहले ही बिहार में सभी राजनीतिक दल चुनावी मोड में आ गए हैं। एसआईआर के मुद्दे को विपक्ष चुनावी चाल बता रहा है, लेकिन विपक्ष जो चुनाव के बहिष्कार की बात कह रहा है, अगर ये स्थिति बनती है तो ये लोकतांत्रिक और संवैधानिक व्यवस्था के लिए एक जटिल चुनौती पैदा कर सकती है। हालांकि संविधान का अनुच्छेद 324 चुनाव आयोग को चुनाव कराने, उसकी प्रक्रिया तय करने, उसे कंट्रोल करने का अधिकार देता है। इस पर कोई रोक नहीं लगा सकता। चुनाव आयोग का काम समय पर चुनाव कराना है, भले ही उसमें कोई दल हिस्सा ले या ना ले। संविधान के तहत चुनाव रद्द कराने का कोई प्रावधान नहीं है जब तक कि कोई असाधारण परिस्थिति जैसे हिंसा या प्राकृतिक आपदा ना हो। मतलब साफ है कि अगर पूरा महागठबंधन भी चुनावों का बॉयकॉट करेगा तो इलेक्शन होगा, इस पर कहीं रोक नहीं लगाई जा सकती। अगर केवल सत्तारूढ़ दल के लोग खड़े होते हैं और कोई कैंडिडेट नहीं होता तो वो भी निर्विरोध जीत जाएंगे। इस लिहाज से विपक्ष का ये पैंतरा भी उस पर भारी पड़ सकता है। ऐसे में अगर आगे एसआईआर की लड़ाई और कितनी तीखी होगी ये देखना होगा, क्योंकि फर्जी मतदान रोकने के लिए चुनाव आयोग ने कमर कस ली है। बिहार में चुनाव तो होंगे और पूरी निष्पक्षता से होंगे, फिर चाहे विपक्ष कितनी सियासत क्यों ना कर ले। देख लिया ना आपने, मैदान छोड़कर अगर भागना है तो भाग जाइए। इस देश का लोकतंत्र तो जिंदा रहेगा, जनता चुनेगी। भले ही कोई निर्दलीय खड़ा हो, किसी दल से खड़ा हो, जनता अपना नेता जरूर चुनेगी।